सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आ चुका हूं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में आप सभी के कुछ बेसिक मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो अगर आप मीशो पे करते हो तो आपके सेल्स के ऊपर वो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी और बिल्कुल ही ऑर्डर्स आपके गिरते चले जाएंगे। या हो सकता है स्टार्टिंग से अगर आपने ये मिस्टेक्स करी तो ऑर्डर्स ना आए कभी, और ना ही वो अकाउंट कभी एक्टिव हो पाए ढंग से। सो ऐसे क्या मिस्टेक्स है, आइए जरा सा इस पे गौर कर लेते हैं। सो गाइस, आइए बात करते हैं सबसे पहले रीज़न की, सबसे बेसिक रीज़न की, कि क्यों आपके पास ऑर्डर नहीं आते। आप मतलब अकाउंट खोले हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया, बट उसके बावजूद कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है, कोई एक ख़ास ऑर्डर का ग्रोथ नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं एक इंसिडेंट के थ्रू शेयर करना चाहूँगा आप सभी से। मेरे पास एक वेंडर का कॉल आता है, आप में से ही किसी वेंडर का कॉल आता है। वो कहते हैं मेरे को कि सर, हमें 6 महीने से ऊपर हो गए हैं अपने अकाउंट को ओपन किए, बट आज की डेट पे अगर देखा जाए तो हफ्ते 2 हफ्ते में एक आधा ऑर्डर आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ कोई ऑर्डर नहीं होता हमारे पैनल पे। तो मैंने कहा 6 महीने में अभी ऑर्डर फ्लो शुरुआत से आपका एंड तक यही रहा है अभी तक? तो उन्होंने कहा नहीं, स्टार्टिंग में हमारे पास 4-5 ऑर्डर आते थे डेली के। बट उसके बाद धीरे-धीरे ऑर्डर्स बिल्कुल ही विलुप्त हो गए, और आज की डेट पे तो ये हाल है कि मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में कभी एक आधा ऑर्डर देखने को मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज़ कोई ऑर्डर नहीं होता हमारे पैनल पे। तो मैंने उनसे पहले ही ये क्वेश्चन किया कि आपके पास लिस्टिंग कितनी है? उन्होंने जवाब दिया कि सर, हमारे पास 4 लिस्टिंग है टोटल। मैंने कहा ओह! 4 लिस्टिंग, मतलब एक्टिव अभी 4 लिस्टिंग है, या फिर स्टार्ट टाइम से एंड टाइम तक आज तक आपके पास 4 ही लिस्टिंग है? तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग से अभी तक हमारे पास केवल 4 लिस्टिंग है। मैंने बोला अच्छा, 4 लिस्टिंग किस टाइप के? सर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। मतलब कि वो उन्होंने एक ही प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है, अलग-अलग साइज़ वेरिएंट से वो, जिनको वो 4 लिस्टिंग के फॉर्म में गिनवा रहे हैं। वो फ्लिपकार्ट पे उन्होंने किया था। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका लक है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा वाला लक है आपका, कि आपके पास 4-5 ऑर्डर स्टार्टिंग में रहे भी हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि 4 लिस्टिंग है आपकी, उस 4 के हिसाब से तो आपको मतलब 4 दिन भी ऑर्डर नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन बिज़नेस का मतलब है आपके स्टोर पे, लेट्स सपोज़ एक आपको स्टोर है। स्टोर के अंदर जितनी ज़्यादा वैरायटी, जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास अट्रैक्ट होंगे। दूसरी चीज़, ऑनलाइन बिज़नेस एक जंगल है। बिल्कुल बहुत घना जंगल, इतना बड़ा घना जंगल, जितना घना जंगल हमारा पृथ्वी सन 2000 के आस-पास भी नहीं हुआ करता था। वैसा जंगल है आज की डेट पे ई-कॉमर्स। वहाँ पर लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों प्रोडक्ट्स हैं। अब आप एक बात बताइए, आप एक प्रोडक्ट अगर वहाँ पर केवल लिस्ट कर रहे हो, या 10 प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, 20 प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, तो आप ये कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस लगा के देखिए, वो 20 प्रोडक्ट आपका विज़िबल होगा कहाँ? तो केवल सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है कि आप लिस्टिंग नहीं करते हो। आप लिस्टिंग करते रहिए, लगातार लिस्टिंग करिए, कोई ना कोई लिस्टिंग आपकी हिट करेगी। हर एक सेलर के, हर एक वेंडर के, हर एक प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स नहीं होते। कुछ बेसिक प्रोडक्ट जो चलते हैं, कुछ 1-2 प्रोडक्ट के कारण ही, हालाँकि आपने लिस्टिंग 500 कर रखी है, हालाँकि आपने लिस्टिंग 1000 कर रखी है, लेकिन 1-2 प्रोडक्ट के कारण ही पूरे अकाउंट पे ऑर्डर्स होते हैं। मतलब कि 300 ऑर्डर हैं तो भी आप इस पे गौर करोगे तो पता चलेगा कि 2-3 प्रोडक्ट्स के कारण ही ये 300 ऑर्डर पहुंच गए। अब हमारे पास एक और वेंडर का ऐसे ही कॉल आता है। वो कहते हैं कि सर, हमारे पास लिस्टिंग 300-400 है, बट उसके बाद आज की डेट तक भी हमारे पास ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है, मैंने बोला ऐसा क्यों? अब इतना ज़्यादा प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर रखा है, तो किस कैटेगरी में ऐसा प्रोडक्ट है आपका कि ऑर्डर नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा अपैरल्स में। हमने कहा कि अपैरल्स में तो ऑर्डर्स बहुत अच्छे खासे होते हैं। हमने एक बार उनसे उनका शॉप लिंक, आईडी पासवर्ड माँगा कि मीशो का आप आईडी पासवर्ड हमें दे दीजिए, हम रिव्यू करके आपको बताते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो उन्होंने आईडी पासवर्ड जब मेरे को भेजा, मैंने उनका पोर्टल ओपन करके देखा। पोर्टल ओपन करने पर पता चला कि टोटल ऑर्डर्स 30 है, 30 ऑर्डर्स हैं टोटल, और 30 में से 10 तो ब्रीच हो रखे हैं। मैंने बोला कि सर, आपके पोर्टल पे अभी ये 30 ऑर्डर दिख रहे हैं आपको, लेकिन हो सकता है 1 महीने बाद, बुरा मत मानना, ये 3 ऑर्डर भी मुश्किल ही दिखें। तो उन्होंने कहा कि सर, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हमने कहा कि मतलब आप ये जो ब्रीच वाला सिस्टम है, ये कब से चलता आ रहा है आपका? तो उन्होंने कहा कि हमें प्रोडक्ट क्या है, मार्केट से उठाना पड़ता है। हम क्या है, साइड बाय साइड ये बिज़नेस करते हैं, हमें पूरा टाइम जॉब पे देना पड़ता है।
और 9 टू 5 की जॉब जब हम करते हैं तो मार्केट का टाइम ओवर हो जाता है, कभी मार्केट जाने का मौका मिलता है, कभी नहीं मिलता। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास रखे हैं हम तो डिस्पैच करते हैं, जो नहीं मिला वो हम मतलब संडे को या फिर ऑफ लेके या फिर बीच में ब्रेक लेके कभी ले आते हैं, और इसी कारण से क्या है डिले होता है। मैंने कहा ये डेली के डेली होता है? कहते हैं हाँ, डेली के डेली कुछ नई-नई चीज़ें आते हैं ऑर्डर्स में, तो उसी कारण से डिले हो जाता है। मैंने कहा ये सबसे पहले तो डिले करना बंद करिए। हो सकता है आपके पास स्टॉक का अरेंजमेंट ना हो, तो वो चीज़ें बिल्कुल ही आउट ऑफ स्टॉक करिए, कुछ ही चीज़ें चलाइए। मतलब जो चीज़ें आप लेट्स सपोज़ आप मैं 2 बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, कि एक तो आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए, दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ अगर ज़्यादा चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, तो लिस्टिंग भी मत करिए। फिर वेंडर करे क्या जो छोटा वेंडर है? तो उन सभी वेंडर्स के लिए मेरे पास आइडिया ये है कि आप सेम प्रोडक्ट के अलग-अलग एंगल से पिक लीजिए, अलग-अलग बैकग्राउंड पे पिक लीजिए, वही पिक लेके सेम प्रोडक्ट आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स यूज़ करके डिफरेंट तरीके से एक ही प्रोडक्ट को कई बार लिस्ट कर सकते हो। अब लेट्स सपोज़ मेरे पास ये प्रोडक्ट है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैंने इस प्रोडक्ट का स्क्रीन इस तरीके से चेंज कर दिया, ये बैकग्राउंड आप सभी देख सकते हो, इस तरीके से बैकग्राउंड चेंज करा तो ये एक तरह से नए लिस्टिंग बन गए। मीशो का एल्गोरिदम इसको नहीं पकड़ पाएगा कि ये सेम लिस्टिंग है, ये भी सेम है, ये सारे प्रोडक्ट भी सेम है। बट यहाँ पर क्या है, एक प्रोडक्ट की जगह 4 और नए प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दिए, है वो सेम चीज़। ऑर्डर्स हमारे पास चाहे इस प्रोडक्ट पे आए, चाहे इस प्रोडक्ट पे आए, चाहे इस पे आए, चाहे इस पे आए, इनमें से किसी पे भी ऑर्डर आए, निकलेगा सेम प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट का जो सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, उसको अलग-अलग तरीके से इमेज वगैरह क्लिक करके लिस्ट कर सकते हो, और उस तरीके से आपके पास लिस्टिंग भी काफ़ी हो जाएंगी, प्लस में इन्वेंट्री का भी कोई इशू नहीं होगा। ये 2 रीज़न मैंने आप सभी को शेयर कर दिया। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, परंतु तीसरा रीज़न भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तीसरा रीज़न भी मैं आप सभी को शेयर करना चाहूँगा। ऐसे ही एक कॉर्पोरेट में काम करने वाले सर थे, जिनका हमारे पास कॉल आया, मैं नाम सॉरी रिवील नहीं करने वाला। तो उनका कॉल आया मेरे पास कि सर ऐसा है कि हमारे पास कभी-कभी ऑर्डर्स होते हैं, हमें पता नहीं चलता। स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमारे पास 100, 150 इस तरीके से ऑर्डर रहते थे, बट आज की डेट पे 15, 20, 25 इतने ही रह गए हैं ऑर्डर। ऐसा क्या रीज़न हो गया? तो मैंने उनका पोर्टल उनसे भी माँगा रिव्यू करने के लिए। तो पहली चीज़ तो वहाँ पर देखी, बहुत लंबे टाइम से 2-3 महीने का गैप था लिस्टिंग के अंदर, सबसे बड़ी बात तो। दूसरी चीज़, नोटिस वगैरह पे भी उन्होंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया हुआ था। टिकट्स वगैरह भी वो बिल्कुल रेज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के उनसे मैंने बात जब करी कि सर आप पोर्टल पे मतलब पोर्टल को कितनी बार ओपन करते हो? क्या एक्टिविटीज़ करते हो? कहते हैं कि सर हम जो पोर्टल है एक बार इवनिंग के टाइम पे ओपन करते हैं, सारे ऑर्डर्स के लेबल डाउनलोड करते हैं, उन ऑर्डर्स को पैक करके रख देते हैं। इसके अलावा तो पोर्टल ओपन करने का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि हम कॉर्पोरेट फील्ड से हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारा वर्कलोड रहता है, तो इस कारण से हम ये पोर्टल ओपन नहीं कर पाते अपना। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो सर स्क्रीन टाइमिंग सुधारिए। आपके पास ऑर्डर अच्छे थे, अगर आपके पास स्क्रीन टाइमिंग अच्छी होती, रिफ्रेशमेंट आप करते अकाउंट को, एक्टिविटी आप देते अकाउंट पे, तो आज की डेट पे हो सकता है आपके पास अच्छे खासे ऑर्डर होते। और ये 100 150 तो बहुत छोटी बात हो गई। आज की डेट पे उनके 500 ऑर्डर तक हो सकते थे, जिस टाइप से उनका अकाउंट चल रहा था। मैंने बैक डेट के डेटा निकाल के देखे उनके अकाउंट के, काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ था उनके अकाउंट्स पे। सो स्क्रीन टाइमिंग आपको ज़रूर बढ़ाना है। ऑनलाइन बिज़नेस का मतलब है आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। इसके अलावा भाई ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है वाइट करिए, और साथ वाला बेल आइकन भी हिट कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।